डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम करियर में। आज हम लोग रीजनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कथन और निष्कर्ष का, जिसे हम लोग सिलोजिज्म कहते हैं और इसका हिंदी होता है न्याय वाक्य। न्याय वाक्य कथन और निष्कर्ष में जो है एक आपका कथन दे दिया जाता है, क्वेश्चन के रूप में कथन दिया जाता है और उससे जो है रिलेटेड 2-3 निष्कर्ष दिया जाता है। तो उसी जो है कथन से रिलेटेड जो भी होगा हमारा क्वेश्चन, उसी के अनुसार जो है हमको निष्कर्ष में उसका आंसर देना होता है। इसमें जो है कथन को 100% सत्य मानना है। क्यों ना हो एक गलत बात भी कहा गया हो कथन में, लेकिन उसको हम लोग 100% सही मानेंगे। जैसे कह सकते हैं तोता जो है लाल होता है, तोता पीला होता है। जो आपका कथन दे दिया गया है उसको सत्य मानेंगे, क्यों ना वो एक गलत हो कथन। अगर हम कहेंगे तोता जो है हरा होता है, ये हमको सभी लोग को मालूम है, लेकिन कथन में जो बोल देगा उसको हम लोग 100% सत्य मानेंगे। तोता कहेगा काला होता है तो हमको काला ही मानना है, न कि अपनी ओर से उसको दिमाग लगा के ये कहना कि हरा होता है। ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। जो कथन आप कहेगा उसको 100% आपको सत्य मानना होता है और कथन के अनुसार ही हमको निष्कर्ष में पहुंचना होता है। तब इस बात को ध्यान रखिएगा, कथन के अनुसार ही हमको निष्कर्ष पर पहुंचना है। जो कथन का है उसी के अनुसार हमको सॉल्व भी करना है क्वेश्चन। अब आइए इसके आगे जो है एक पॉजिटिव वाक्य होता है, एक नेगेटिव वाक्य होता है। पॉजिटिव वाक्य क्या होता है देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए और उस पर आधारित क्वेश्चन भी देखते हैं। पॉजिटिव वाक्य क्या होता है, जिसे धनात्मक वाक्य कहते हैं। सभी लड़कियां हैं, किया है। देखिए यहाँ पर सभी लड़कियां हैं, तब क्या है, ये पॉजिटिव वाक्य है। पॉजिटिव वाक्य है यहाँ पर, क्योंकि सभी लड़के जो है लड़कियां हैं। यहाँ पर नकारात्मक भाव हमारा नहीं उत्पन्न हो रहा है, तब इसीलिए जो ये सकारात्मक सेंटेंस है। सकारात्मक वाक्य है या पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सभी लड़के लड़कियां हैं। अब देखिए जिस प्रकार हमारा जो है अंग्रेजी के सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, या हिंदी के जो भी वाक्य रहेंगे उसमें जो है सब्जेक्ट होता है, इसी प्रकार इसमें जो है हम सब्जेक्ट क्या मानेंगे, पहला वाला जो फर्स्ट पर्सन है उसको जो है हम सब्जेक्ट मानेंगे। उसी पर आधारित जो है क्वेश्चन चलेगा, न कि लड़कियों पर, क्योंकि जो पहला वाला वाक्य है, पहला वाला जो पहला वाला वर्ड जो है वही जो है हमारा सब्जेक्ट होता है और उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। तब यहाँ पर जो है प्रेफरेंस जो है हम लोग सब्जेक्ट को देंगे। ये जो है सब्जेक्ट जो है आपका आएगा क्वेश्चन में और वे पहले रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि किसके विषय में कहा गया है। जब भी क्वेश्चन में जो कहा जाए वे पहले वाले शब्द के बारे में ही कहा जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस आप लोग देख ही लिए, पॉजिटिव क्या होता है। अब निगेटिव देख लीजिए। कोई भी लड़का लड़कियां नहीं है, लड़कियां नहीं है। ये क्या है, निगेटिव वाक्य है, एक ऋणात्मक वाक्य है। कोई भी लड़कियां नहीं है, यहाँ पर जो है दोनों में अलग अलग दूरियां की भाव हो गई है। दूरियां यहाँ पर जो है लड़का अलग है और लड़कियां अलग हैं। तब यहाँ पर जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। और ऋणात्मक भाव यहाँ पर क्योंकि नहीं आया है, इसीलिए जो है ये ऋणात्मक हमको
भाव दे रहा है। जहाँ पर भी ऋणात्मक भाव हो जाए वहाँ पर जो है आपका जो है ऋणात्मक सेंटेंस हो जाएगा, तब इसको जो है नकारात्मक वाक्य कहेंगे। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। निगेटिव स्टेटमेंट है ये, स्टेटमेंट है। ये क्या है? पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर सभी लड़के लड़कियां हैं कह दे रहा है कि जो है, अब यहाँ पर कह रहा है नहीं है। जहाँ पर भी नहीं आ जाए भाव वहाँ पर जो है नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक अगला, कुछ लड़के लड़कियां है, कुछ लड़के जो है लड़कियां है। ये क्या है? पार्टिकुलर स्टेटमेंट है। पार्टिकुलर मीन्स जो है यहाँ पर जो है कुछ लड़के लड़कियां हैं, यहाँ पर जो है क्या दोनों भाव उत्पन्न हो जा रहा है, एक तो नेगेटिव का भी, एक सकारात्मक का भी। तब यहाँ पर जो है पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि जो है कुछ लड़के लड़कियां हैं और यहाँ पर जो है नहीं, अगर यहाँ पर जो है नहीं आया है तब जो है यहाँ पर पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। तब यहाँ पर लिख लीजिए पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं सेंटेंस, कुछ लड़के लड़कियां हैं। ये तो आपका जो है पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब कुछ लड़के लड़कियां नहीं है, यहाँ पर जो है नहीं का भाव उत्पन्न हो गया है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट हमारा ये जो है 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसी जो है 4 प्रकार सेंटेंसों में हमको निष्कर्ष के रूप में देते हैं या कथन के रूप में ये जो है चारों सब्जेक्ट जो 4 वाक्य हैं आ जाते हैं। तो पहला तो देखिए यहाँ पर सभी लड़के लड़कियां हैं, तब सकारात्मक वाक्य हो जाएगा। कोई भी लड़का लड़कियां नहीं है तो ये नकारात्मक आ जाएगा। कुछ लड़के लड़कियां हैं तो पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा, और नहीं जहाँ पर आ जाएगा पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाएगा। ये 4 वाक्य को आप ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। दो कथन दिया गया है, ये आपका अभी कथन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ कथन पर ही ध्यान देंगे, ना कि निष्कर्ष पर। अभी हम आपको कथन को स्पष्ट रूप से बता सकें कैसा जो है कथन दे सकता है, या कैसे आप लोग जो है डायग्राम बनाएंगे। कथन का डायग्राम कैसे बनेगा ये देखते हैं। कथन का डायग्राम आपका कैसे बनेगा? देखिए, सभी के एम है, सभी जो है के एम है। देखिए, हम जो है सब्जेक्ट कौन मानेंगे? के को सब्जेक्ट मानेंगे, और जो है के एम के अंदर है, क्योंकि के जो है सभी के एम है, जितने भी के हैं एम है, न कि जो है एम जो है आपका के है। क्योंकि हमको सब्जेक्ट के बारे में एक सब्जेक्ट पकड़ लिए हैं, पहला वाला जो है वर्ड जो है हमारा सब्जेक्ट होता है, तब इसीलिए जो है सभी के, ये सभी के जो है हमारा क्या है? सभी के जो है एम है। ये जो के माने हैं सभी एम है। ये जो है ये अंदर वाला बिंदु देखेंगे, ये अंदर वाला पॉइंट एम के अंदर ही तो आ रहा है, तब इसीलिए जो है सभी के जो है एम है। जो के है आपके एम के अंदर रहेगा। ये जो है
आप ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि सभी के जो है m है, सभी के m है। और दूसरा जो है देखिए आपका जो है यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है कथन, कुछ के l है, कुछ के जो है इसका डायग्राम बना लीजिए, कुछ के जो है l है, कुछ के जो है, कुछ के जो है l है, तब कुछ के l है, तब इन दोनों में कोई कॉमन होगा, दोनों में कुछ कॉमन होगा तभी तो कुछ के जो है l है, कॉमन होगा तभी तो कुछ के कह रहा है l होगा। अगर कॉमन नहीं होता तब कुछ के l नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कुछ के जो है, कुछ पोर्शन के का जो है l के पास है, कुछ पोर्शन के का जो है l के पास है, तब l के पास है तो यही वाला जो पोर्शन है, बीच वाला जो पोर्शन है वही तो कॉमन है। ये के इतना यहाँ तक तो के हो गया, लेकिन l वाला पोर्शन कुछ क्रॉस कर दिया के को, तब ये कुछ वाला भाग जो है आपका आ गया। ये क्या है, पार्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें जो है निगेटिव जो है आपका निगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। तब इसी पर एक नोट लिख लीजिए, नोट यहाँ पर लिख लीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस से बना वाक्य आपस में मिक्स हो सकते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, पॉजिटिव सेंटेंस से बना वाक्य आपस में मिक्स हो सकते हैं। जैसे में जो है पहला वाला क्या था, सभी के m है, सभी के जो है m है, तब यहाँ पर जो है दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है कह दिया है कि सभी जो है के m है। तब यहाँ पर जो हम लोग बनाए थे, जो पहला वाला सेंटेंस था, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है इसको जो है हम लोग आपस में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जो है आपस में ऐसे भी लिख सकते हैं, के जो है m के अंदर है, m के अंदर है। तब जब इनकी बाउंड्री सेम कर देंगे, इनकी बाउंड्री जो है सेम कर देंगे, के और m को जो है एक बाउंड्री पर कर देंगे, तब जो है पॉजिटिव सेंटेंस से बना वाक्य आपस में मिक्स हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन कर देगा। इसीलिए जो है पॉजिटिव सेंटेंस से जो भी बना वाक्य होता है वे आपस में एक दूसरे से मिक्सअप हो सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है के की बाउंड्री और m की बाउंड्री, के की बाउंड्री तो छोटी है, m की बाउंड्री बड़ी है, लेकिन जब आपस में मिक्स करेंगे तो के की बाउंड्री जो है m की बाउंड्री के बराबर पहुंच जाएगा। इसीलिए जो है दोनों सेंटेंस आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। जो दूसरा वाला सेंटेंस का हम लोग डायग्राम बनाए थे, तब कुछ के m है, इसको देख लीजिए, कुछ के जो है, कुछ के m है, कुछ के m है, यह हमारा जो है कॉमन था, यह वाला पोर्शन कॉमन था। तब इसको जो है कैसे और तरीका से हम लोग डायग्राम बना सकते हैं वे देख लेते हैं। या इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, कुछ के m है, तब पूरा जो है के m नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो है कथन को हमको 100% सही रखना है, कभी भी इसको क्रॉस नहीं करना है। तब कुछ के m है, कुछ के m है, तब जो है सभी के जो है m नहीं हो सकता है, सभी के जो है
एम नहीं हो सकता है। जब सभी के एम हो जाएगा तब ऑटोमेटिक जो है कुछ के तो एम रहेगा ही, ये तो क्रॉस नहीं करेगा। इसके जो है 100% रूल को तो कभी काटेगा नहीं ये, क्योंकि यहाँ पर जो है जब सभी के को एम के अंतर्गत कर देंगे तब सभी के एम हो जाएगा, तब ऑटोमेटिक जो है कुछ के जो है एम हो ही जाएंगे। तब ये जो है डायग्राम आपका ये भी सही है और यह भी सही है, क्योंकि जो है 100% वाला रूल हमारा क्रॉस नहीं कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। ये हमारा ये जो फिगर है इसको फॉलो कर रहा है 100% वाला कथन को। ठीक, अब इसको जो है एक और तरीका से लिख सकते हैं। अगर m को जो है अंदर कर दें और k को बाहर कर दें, k को बाहर कर दें, तभी ये डायग्राम सही होगा। क्यों नहीं सही होगा? यह भी तो सही होगा आपका, यह भी सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये बीच वाला पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन m जो है, m को जो है क्या करिए आप, कुछ k जो है, कुछ k m है, कुछ k जो है m है। ये जो है k के अंतर्गत ही तो m आ रहा है, k के अंदर ही तो आ रहा है। और ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं आप, बाहर वाला पोर्शन, ये बाहर वाला पोर्शन हमारा, बाहर वाला पोर्शन जो है कुछ ऐसे भाग हैं जो k m नहीं है, लेकिन अंदर वाले पर जाएंगे तब कुछ k जो है आपका m है, कुछ k m है, क्योंकि k के अंतर्गत ही तो है m, अंदर ही तो है, अंदर ही है। तो ये वाला जो भाग है, m वाला जो भाग है, वे k को फॉलो कर रहा है, कुछ k जो है m है। और ये बाहर वाला पोर्शन जो है आपका जो है कुछ k m नहीं को फॉलो कर रहा है। तब यहाँ पर जो है नहीं वाला नहीं लगाएंगे, हमको फॉलो करवाना है पॉजिटिव सेंटेंस में। तब ये जो है कुछ m वाला पोर्शन जो है, कुछ m वाला पोर्शन आपका k है। तब ये तीनों डायग्राम आपका फॉलो कर रहा है, ये इस रूल को तीनों डायग्राम फॉलो कर रहा है। तब ये तीन तरीके से जो है आपका जो है पॉजिटिव जो है, कुछ पॉजिटिव सम के लिए जो है हमारा तीन डायग्राम बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा, नहीं तो जहाँ पर अगर आप इसमें कन्फ्यूज होने लगे तब जो है आप आगे भी कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तब इसलिए जो है आप कंफ्यूजन को लेके मत चलिएगा, जहाँ पर भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब निगेटिव वाले पर देख लेते हैं। वे तो पॉजिटिव आपके स्टेटमेंट है, अगर जो है स्टेटमेंट जो है नेगेटिव आ जाए तब उसका डायग्राम क्या होगा कथन में, इसको देख लेते हैं। देखिए कोई भी के एम नहीं है, कोई भी के एम नहीं है, तब जो है यहाँ पर के है भाई साहब, यहाँ पर एम है, ये दोनों जो है आपस में नहीं मिक्सअप हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी के एम नहीं है। यहाँ पर जो है मना कर दिया गया है, ये जो है आप मना कर दिया गया है कि आपस में ये कभी नहीं मिल सकते हैं, ये डेंजर है, ये जो है दूर ही दूर रहेंगे। जैसे आप चुम्बक लेते हैं, चुम्बक लेते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तब जो है देखेंगे आप जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यही अगर हम जो है नॉर्थ पोल को जो है पास ले जाते हैं तो वे एक दूसरे से को जो है विपरीत प्रतिकर्षित कर देते हैं, जैसे वे हटा देते हैं। उसी प्रकार जो है के और एम जो है आपस में कभी नहीं मिल सकते हैं, कोई भी के एम नहीं है, तब के और एम जो है आपस में नहीं मिल सकते हैं क्योंकि ये डेंजर है। तब जो है आपस में नहीं मिलेंगे तो इनका एक ही फिगर बनेगा, ये जो है आप देख लीजिए। अब यहाँ पर कुछ के एम नहीं है, यहाँ पर जो है कुछ के एम नहीं है, तब जो है कुछ के एम नहीं है, तब इसका फिगर देखिए। कुछ के एम नहीं है, कुछ के जो है एम नहीं है, कुछ के एम नहीं है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये दोनों में के और एम में जो है कॉमन है, तब यहाँ पर तो कुछ के एम हो जाएगा ये पोर्शन में। लेकिन ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये जो खाली पोर्शन है के का,
के का ही बात करेगा, क्योंकि पहला वाला सब्जेक्ट होता है, तब के जो है यहाँ पर कुछ के जो है आपका जो है ये वाला पोर्शन देखेंगे, के वाला एम नहीं है, तब ये एम नहीं है, तब सही तो कह रहा है। इतना ही पोर्शन हमारा एम है, इसके अलावा जो है इस पोर्शन को छोड़ देंगे तब ये के का पोर्शन है, तब कुछ के एम नहीं है। सही है, ये एक प्रकार ये फिगर बन जाएगा। इसके अलावा और फिगर देख लेते हैं क्या हो सकता है बनाने के लिए, इसके अलावा भी देख लेते हैं। देखिए एक फिगर ऐसे भी बन जाएगा, ये के हैं भाई साहब, ये एम है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये जो रेड कर रहे हैं ये वाला पोर्शन जो है एम नहीं है, ये वाला पोर्शन जो रेड वाला है एम नहीं है, लेकिन बाकी के ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन जो देख रहे हैं ये जो है एम होगा। तब जो रेड वाला पोर्शन है कुछ वे भाग है एम नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो भाग है वे जो है एम है। तब ये हमारा दूसरा डायग्राम बन गया। अब इसी प्रकार से जो है तीसरा डायग्राम देख लेते हैं क्या होगा। देखिए कुछ के एम नहीं है, कुछ के जो है एम नहीं है, तब कुछ के एम नहीं है, कुछ के एम नहीं है। एक मिनट, ये जो है आपका ऐसे रहेगा, वो गलत था। कुछ के एम नहीं है, तब यहाँ पर जो है कुछ के एम नहीं है, लेकिन ये जो अंदर बैठा है एम, वे तो वे वाला जितना पार्ट होगा एम वाला पार्ट होगा वे तो के होगा, लेकिन ये बाहर वाला पोर्शन जो है ये जो है बाहर वाला पोर्शन जो है आपका एम नहीं होगा, कुछ के जो है एम नहीं होगा। तब ये जो बाहर वाला पोर्शन देख रहे हैं कुछ के का जो बाहर वाला पोर्शन है वे तो एम होगा ही नहीं, क्योंकि एम तो यहीं तक सीमित है। के के अंदर बैठा है एम बैठा है तो कुछ स्थान तो के का लिया है, लेकिन इतना ही स्थान के का लिया है, और बाहर वाला जो है के का स्थान जो है नहीं ले पाया है एम की बाउंड्री जो है आपका के को टच नहीं कर पा रही है। तब ये जो खाली स्थान है तब जो है आपका एम नहीं है, कुछ के एम नहीं है, तब सही तो कह रहा है हमारा। देख लीजिएगा ये भी 3 डायग्राम बनेगा। आप देखिएगा कुछ वाले पर ही 3 डायग्राम बन रहे हैं, कुछ वाले पर ही 3 डायग्राम बन रहे हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। वहाँ पर जो है कुछ के एम है, वहाँ पर भी 3 डायग्राम बना, यहाँ पर भी कुछ के एम नहीं है, यहाँ पर भी 3 डायग्राम बना है। तब इसको जो है आप ध्यान दीजिएगा कुछ वाले पोर्शन पर। यहाँ पर 2 सेंटेंस की बात हो रही है, जब भी अंदर से बाहर जाने पर और जब भी बाहर से अंदर जाने पर। ये दोनों रूल कब फॉलो करेंगे, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस पर होगा। ये दोनों रूल कब फॉलो करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस पर। देखिए जब भी अंदर से बाहर जाने पर आपका जो है सम और आल या सभी और कुछ का नियम जो है दोनों पर फॉलो करेगा, दोनों जो है सही होंगे। जब भी जो है अंदर से बाहर जाएंगे तब दोनों जो है सही होंगे, सभी वाला केस भी और कुछ वाला केस भी। यहाँ पर जैसे हम के एम एल ये है हमारा स्टेटमेंट, तब जो है यहाँ पर जो है सभी के जो है एम है, तब सभी के एम है, तब हम कहाँ से जा रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर जब भी जाएंगे तब जो है सभी वाला केस भी फॉलो करेगा और कुछ वाला भी, दोनों फॉलो, बोथ फॉलो लिख लीजिए, बोथ फॉलो करेगा।
अंदर से अगर बाहर की ओर जाएंगे, अंदर से केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे, तब कुछ और सभी वाला जो केस है दोनों में फॉलो करेगा, लेकिन सेंटेंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इस बात को ध्यान देंगे। और यहाँ से जब भी बाहर से अंदर जाने पर, बाहर से अंदर जाने पर देख लीजिए एक बार, KLM, जब भी हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तब हमारा जो है सम वाला फॉलो करेगा, लेकिन आल वाला नहीं फॉलो करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, एल को ले लीजिए, एल की बाउंड्री जो है बड़ी है और के की बाउंड्री छोटी है, तब जो है के जो है एल के अंदर आएगा, लेकिन आपका जो है के अंदर एल नहीं आएगा। यहाँ पर जो है कुछ का नियम फॉलो होगा, कुछ का नियम फॉलो होगा, आल का नियम यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। इस दोनों को देख लीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा। तो अगर निगेटिव सेंटेंस दे देता है आपका जो है, तब अंदर से बाहर अथवा बाहर से अंदर का कोई भी केस आपको फॉलो नहीं करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करता है तब यहाँ पर जो है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कोई भी हो, उस पर जो है रूल फॉलो नहीं करेगा जब निगेटिव सेंटेंस होगा। तो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही ये नियम फॉलो करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए अब इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कथन क्या दिया है, कथन दिया है 2 और निष्कर्ष भी हमारा दिया है 2। तब जो है कथन और पॉजिटिव है या निगेटिव सेंटेंस है, इसको देख लेंगे। तब सभी ए बी है, सभी बी सी है। तब क्या है, ये हमारा जो है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट ही बनेगा। जहाँ पर निगेटिव स्टेटमेंट हमारा आ गया, यहाँ पर कंक्लूशन जो है, निष्कर्ष जो है हमारा निगेटिव आ गया, तुरंत उसको जो है हम लोग काट देंगे। क्योंकि जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट से जब भी बनेगा तब हमारा पॉजिटिव कंक्लूशन ही बनेगा, न कि हमारा निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव इसलिए जो है निष्कर्ष जहाँ पर निगेटिव आ जाएगा तब उसको जो है हम लोग गलत कर देंगे। तब देखिए यहाँ पर डायग्राम कैसे बनेगा, हम डायग्राम बनाना आपको बताए हैं। सभी ए जो है, सभी ए जो है आपका क्या है, बी है। सभी ए जो है बी है, तब बी के अंदर ही तो आएगा। सभी ए जो है बी है, सभी ए जो है बी है। हम लोग जो है ए को बी के अंतर्गत ही रखेंगे। अब सेकेंड वाला क्या कह रहा है, सभी बी जो है सी है, जितने भी बी है वे सी हैं। क्योंकि हम सब्जेक्ट को पहला मानते हैं, तो जब भी मानेंगे तब ये ही जो है हमारा नियम फॉलो होगा। तब इस पर निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष हमारा सही है तो नहीं। सभी ए जो है सी है, सभी ए जो है सी है। ये जो है ए जो है, जो पोर्शन है, सभी ए क्या है, सी है। तब सी के अंदर ही तो आया है ए, तब जो है, तब ए जो है, सभी ए जो है सी के अंतर्गत ही आया। तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही है, सी के अंदर ही आया तो सभी जितने भी ए हैं वे सी हैं भाई, है। क्योंकि जो है वे क्या है, सी के अंतर्गत ही आए, अंदर की ओर ही आया है। तब हम या ऐसे भी चलेंगे, सभी ए जो है सी है, तब ये अंदर से बाहर की ओर चलेंगे, तब क्या आल वाला जो है हमारा सही होता है, आल वाला सही होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो है हम लोग अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। और हमारा जो है नियम भी कहता है कि आल और सम का केस कब फॉलो करता है, जब हम अंदर से बाहर की ओर चलते हैं। और सभी सी जो है ए है, सभी सी जो है ए है, सभी सी जो है ए है। यहाँ पर देख लीजिए, सभी सी जो है ए है, सभी सी की बात कर रहा है, वे कह रहा है ए है। कहाँ, ये तो गलत हो गया इसी तरह, क्योंकि हम लोग जो है बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। तो बाहर की अंदर की ओर हमारा तो कुछ वाला जो है,
कुछ वाला जो है स्टेटमेंट फॉलो करता है, ना कि आल वाला स्टेटमेंट फॉलो करता है, तब ये वाला जो है हमारा स्टेटमेंट सेकंड वाला कंक्लूजन जो है गलत है, जबकि फर्स्ट वाला कंक्लूजन सही है। क्योंकि जो है इसमें जो है सभी की बात कर रहा है, हम लोग अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो ये जो है फॉलो कर रहा है, लेकिन जब अंदर से बाहर से अंदर की ओर आएगा तो हमारा आल वाला नहीं फॉलो करेगा। ऐसे भी देख लीजिए यहाँ पर जो है सभी सी, ये जो पोर्शन है, ये बाहर वाला जितना भी पोर्शन देख रहे हैं, ए के बाहर वाला पोर्शन जो है ये कहाँ आपका जो है ए हो पा रहा है, जबकि कहा है सभी सी जो है ये जितना भी पोर्शन है, ये सब भी पोर्शन जो है ए है। कहाँ हो पा रहा है भाई, ये तो जो है बाहर वाला पोर्शन तो हो ही नहीं पा रहा है। ए के बाहर जितना भी पोर्शन है वे ए हो ही नहीं पा रहा है, तब जो है इसीलिए जो है ये कंक्लूजन हम निष्कर्ष हमारा फॉलो नहीं करेगा। देख लिए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन देख लीजिए। कथन के बाद जो है आपका जो है 5 निष्कर्ष दे दिया गया है, 5 निष्कर्ष दे दिया गया है। तब हम लोग कथन को बनाएंगे। पहले कथन को बना लेते हैं। सभी ए जो है, सभी ए बी है, सभी ए जो है क्या है, ये ए वाला पोर्शन जो है बी के अंतर्गत है, सभी ए जो है बी है। और सेकंड वाला क्या कह रहा है कथन, सभी बी जो है सी है, सभी बी जो है क्या है, सी है, सभी बी जो है आपका सी है। ये हमारा कथन हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ ए बी है, देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब भी बनेगा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगा, जहाँ पर भी निगेटिव स्टेटमेंट आएगा वो तो ऑटोमेटिक आपका जो है कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तब देखिए कुछ ए बी है, कुछ ए जो है बी है, ये तो बात सही है। कुछ ए जो है बी है, कुछ ए जो है बी है, कुछ ये वाला पोर्शन ए है वे बी है। क्योंकि आपको जो है याद है पहला वाला जो बताए थे कुछ वाला नियम, कुछ वाला नियम बताए थे, जहाँ पर भी जो है आपका कुछ नियम फॉलो करे, कुछ ए अंदर वाला बी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी ए जो बी है, सभी ए बी है। और जबकि यहाँ पर जब सभी ए बी है तो ऑटोमेटिक कुछ वाला जो है हमारा फॉलो कर देगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। क्योंकि जो है आपका 3 डायग्राम बनाए थे, याद है 3 डायग्राम बनाए थे, तब 3 डायग्राम में ये आपका जो है सेकंड वाला डायग्राम है, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तब कुछ ए बी है तो सभी ए जो है बी है। तो ये हमारा जो है निष्कर्ष को जो है कथन को हम 100% ट्रू रहने दे रहा है, ना कि काट रहा है। तब ये जो है ऑटोमेटिक हमारा सही है। कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, वही वाला है भाई। तब कुछ बी जो है आपका सी है, तब कुछ बी सी है तो ऑटोमेटिक जो है सी के अंतर्गत ही है तो बी है, तब सभी बी जो है सी है, तब जो है ये तो फॉलो करेगा ही, तब ये भी सही है। ठीक। अब निष्कर्ष देखिए, सेकंड निष्कर्ष, सभी ए बी है, सभी ए जो है बी है, तब सही तो है, बी के अंदर ही तो आ रहा है ए कहिए सभी हो या कुछ हो, तब ये भी जो है आपका सही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो नहीं, आपको समझ में तो आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस क्लास को आप दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो है ये कुछ वाला नियम जो है आपको पहला जो डायग्राम बनाए थे कुछ वाला नियम का, ये सेकंड वाला डायग्राम शायद है। तब जो है जहाँ पर कुछ फॉलो करेगा वहाँ पर तो ऑटोमेटिक जो है पूरा फॉलो करेगा, हमारा कथन गलत भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए सभी ए जो है, सभी ए जो है सी है, क्योंकि सी के अंतर्गत ही तो है, सी के अंतर्गत ही तो है ए, तब ये भी जो है हमारा सही हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा है, तो जो है कुछ ए सी है, कुछ ए जो है सी है, कुछ ए जो है सी है, सही बात है, कुछ ए जो है सी है। तो पहले ये देखिए यहाँ पर तो पूरा का पूरा जो है ए जो है सी है, लेकिन यहाँ पर जो है जब कुछ पूरा रहेगा तो ऑटोमेटिक कुछ रहेगा, तो ये हमारा सही है। यहाँ पर देखिए कुछ ए सी नहीं है, यहाँ पर निगेटिव कंक्लूजन आ गया, यहाँ पर जबकि पॉजिटिव स्टेटमेंट था, इसी तरह ऑटोमेटिक इसको गलत कर देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे।
यहाँ पर देखिए सभी सी जो है ए है, सभी सी जो है ए है। अरे भाई हम जो है सभी वाले में अगर हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं, सभी वाले में ऑटोमेटिक इसी तरह गलत हो जाता है। कुछ सी ए है, कुछ सी जो है ए है, कुछ सी जो है ए है, ये सही है, ये सही है। क्योंकि जब भी हम जो है बाहर से अंदर की ओर आते हैं तब कुछ वाला हमारा फॉलो करता है, लेकिन सभी वाला हमारा फॉलो नहीं करता है। और लास्ट वाला पांचवा निष्कर्ष देखिए, पांचवा निष्कर्ष में क्या कर रहा है, सभी बी जो है ए है, सभी जो है ये बी ए है, सभी बी जो है ये सभी जो है बी जो है ए है। कहाँ है, ये तो गलत है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ए के बाहर वाला पोर्शन देख रहे हैं जो है वे जो है ए के अंतर्गत जो है नहीं आएंगे, ए के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो सभी बी ए है, ये गलत है सभी। और ऐसे भी जो है सभी जो है बी से अगर हम ए की ओर चल रहे हैं तब हमारा बाहर से अंदर की ओर आने पर सभी वाला जो है गलत हो जाता है और कुछ वाला जो है हमारा फॉलो करता है। और कुछ बी ए है, अगला वाला देखिए कुछ वाला दे दिया, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, कुछ बी जो है ए है। इसीलिए आपको जो है पहले बता चुके हैं अंदर से बाहर जाने पर क्या होगा और बाहर से अंदर जाने पर कौन कौन फॉलो करेगा, उसको हम लोग देख चुके हैं। इजी है कंसेप्ट, अभी तक तो समझ में आ रहा है। आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा तब आपको जो है समझ में आने लगेगा। अभी तो स्टार्टिंग किए हैं, अभी हल्का लेवल है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देंगे अगर आप जो है अच्छे से ये क्लास को देखे होंगे। तो आज का जो है क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।